गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 में लिटरेचर बुक पढ़ेंगे और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैं कूड़ेदान हूँ। मैं कूड़ेदान हूँ। देखिए ये चैप्टर मैं कूड़ेदान हूँ। इस चैप्टर के डिस्कशन करने के दौरान ही सभी बच्चे नए शब्द में लिखे गए वर्ड मीनिंग को लिखेंगे कॉपी में। मैं पहले से हर एक चैप्टर के पहले ये बातें बोलता हूँ ताकि बच्चे अलर्ट रहें और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले वे जो है क्या करें तो मीनिंग को लिख लिया करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इस पाठ के लिखने का उद्देश्य लेखक का क्या है, तो यह जो है हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पाठ का उद्देश्य मुख्य रूप से सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना, समाज के बीच, समाज के लोगों के बीच, यानी हम सभी के बीच। फिर स्वास्थ्य के महत्व को समझाना, स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, इसके महत्व को समझाना इस पाठ का उद्देश्य है। फिर इस पाठ का उद्देश्य सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है और सबसे बड़ी पाठ का उद्देश्य है कि यह हमें हमारे कर्तव्य बोध, हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है कि हमारा क्या जो है फर्ज है, हमारी क्या ड्यूटी है। हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य हमारे बीच जो है हमारे अंतरात्मा को कर्तव्य बोध से अवगत कराना भी है। देखिए जैसा कि 57 नंबर पेज में लिखा गया है, सभी बच्चे निकाल लें। मेरा नाम सुनते ही सब घबराएं, नाक मुंह भौहें बनाएं, दूर दूर मुझसे भाग जाएं। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। मेरा कई आकार है। घर हो, स्कूल या दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज्यादा नहीं है दाम, आता हूँ मैं सबके काम। आता हूँ मैं सबके काम। और मैं कौन हूँ? तो मैं कूड़ेदान हूँ, है ना। सभी बच्चे इससे परिचित होंगे, ठीक है, परिचित हैं। ये क्या है? तो ये जो है कूड़ेदान है ना। और इसका हमारे बीच का महत्व है ना। यही कूड़ेदान कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैं कूड़ेदान हूँ। यह जो है हर एक घर में कई रंगों में देखिए पाया जाता है। ब्लू रंग है ना, रेड कलर, हरा रंग, बहुत सारे रंगों में ये कूड़ेदान पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में डस्टबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह है हमारे समाज का
बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं क्या, सफाई का महत्व। अगर सफाई नहीं रहे तो क्या होगा, निश्चित रूप से हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और हम इस कोटेशन को जानते हैं क्या, कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ दिमाग का क्या होता है, परिवेश होता है। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ दिमाग का क्या होता है, वास होता है। जब तक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहेगा, जब तक स्वस्थ जो है शरीर नहीं रहेगा, तब तक स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना करना बेईमानी होगी। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, वास होता है। कहने का मतलब कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा मन कैसे स्वस्थ रहेगा। और जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी चीज आप कैसे जो है ग्रहण करेंगे, किसी चीज को आप कैसे प्राप्त करेंगे। नहीं, जैसे आपको विद्या अध्ययन करना है, आप पढ़ने के लिए जाते हो स्कूल या घर में पढ़ते हो, क्या तुम स्वस्थ नहीं होगे तो सही रूप से पढ़ाई कर सकते हो? क्या तुम विद्या अध्ययन कर सकते हो? क्या तुम विद्या अर्जन कर सकते हो? तो कहने का मतलब कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और हमें कितनों भी पढ़ाया जाए, मन मस्तिष्क ठीक नहीं रहने पर हमारे मन में क्या होगी, कोई भी विचार, कोई भी बातें जो है ना, घर नहीं कर सकती, किसी बात का जो है हम अर्जन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है, हमें स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, जैसा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अभी कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। यह है एक स्वास्थ्य के लिए, यह है क्या नाम है, तो स्वच्छ समाज के लिए एक अभियान चलाए हुए थे। नहीं, क्या एक स्लोगन था इनका, क्या कि सफाई अभियान का था, कि चारों तरफ जो है सड़कें, गलियां साफ सुथरी रहनी चाहिए। नहीं, स्वच्छ भारत अभियान, क्या था वो स्लोगन, स्वच्छ भारत अभियान। यानी इनका सपना था, इनका सपना क्या, ये तो गांधी का सपना था, स्वच्छ भारत का निर्माण करना, है ना, गांधी का सपना रहा था। उसी सपने को साकार करने के लिए यह क्या किए हैं, तो भारत में स्वच्छता का अभियान चलाए हैं कि कैसे हम स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी भी पढ़े जस्विन के बारे में, जस्विन अपने बारे में कहता है क्या, कि मैं कूड़ेदान हूँ, मैं हर जगह पाया जा सकता हूँ, चाहे वह सड़क पर हो, चाहे घर में हो, चाहे वह क्या हो, चौराहे पर हो, चाहे ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, किसी तरह का। और मेरा दाम जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन दाम ज़्यादा नहीं रहने से क्या होगा, मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। और डस्टबिन का नाम सुनते ही क्या होता है, डस्टबिन का कहना है कि मेरा नाम सुनते ही सभी घबरा जाते हैं। हमें जो है क्या करते हैं, तो हमें बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखते हैं, कोई हमें कोई आदर की नज़र से नहीं देखते हैं, है ना। सबकी जो नाक मुंह भौहें जो है सिकुड़ने लगती है, ये डस्टबिन है, छी छी राम राम, इसे दूर रखो, है ना। और डस्टबिन कह रहा है कि यही मेरी कहानी है, सभी जो है दूर दूर मुझसे भाग जाएं, सभी जो है मुझसे दूर भागते हैं, या मेरी ही जुबानी सुनो, यानी मेरे द्वारा ही सुनो। डस्टबिन अपनी आत्मकथा को, अपने बारे में अपनी कहानी को सुना रहा है। डस्टबिन का कहना है कि मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, है ना। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका बुक में दिखाया गया है, क्या है, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन रंग का है ना डस्टबिन। तो ये ग्रीन रंग किसका प्रतीक है, किसका सूचक है, तो ग्रीन रंग जो है यह सूचक है कि इसमें जो है हम वनस्पति से संबंधित चीज को रखेंगे, है ना, शाकाहारी, ठीक है, जो कि क्या हो, जो कि
तुरंत जो है रिसाइकेबल, जिसकी साइक्लिंग किया जा सके, जिसको जो है फिर से जिसको नष्ट किया जा सके, है ना, नष्ट किया जा सके, वह जो है ग्रीन डस्टबिन में सामान जो है, चीज़ जो है रखा जाता है, जो जल्दी सड़ता हो, गलता हो, ठीक है, जिसका रिसाइकलिंग नहीं, है ना। तो डस्टबिन का कहना है कि मैं बहुत काम की चीज़ हूँ, सोचो मेरा नाम, है ना, पहेली की तरह बुझा रहा है डस्टबिन, क्या कि ज़्यादा मेरा दाम नहीं है, मैं कौन हूँ, तो मैं डस्टबिन। डस्टबिन का कहना है, आइए नेक्स्ट पेज नंबर 58 पर, क्या आप तो समझे, हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। डस्टबिन का कहना है क्या, कि मेरा नाम क्या है, कूड़ेदान है। हम कूड़ेदान को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, किस नाम से जानते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो डस्टबिन के नाम से हम समझे। कूड़ेदान कहिएगा तो सब नहीं समझेगा, लेकिन डस्टबिन कहिएगा तो तुरंत समझ में बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी का परिवेश ऐसा हो गया है, अभी का समाज ऐसा हो गया है कि हम हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी शब्द को समझने लगे हैं, है ना, ज़्यादा वो हमारे लिए आसान होने लगा है ना, क्योंकि माहौल ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है। तो मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको एक पत्ते की बात बताता हूँ। पत्ते की बात बताता हूँ। पत्ते की बात बताना मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पते की बात बताना। मैं आज आपको जो है एक पते की बात बताता हूँ, यानी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, एक गूढ़ बात बताने वाला हूँ, है ना। वह बात क्या है? तो संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख करके चलता हूँ, क्या कि मेरा प्रयोग करें। किसी भी चीज़ पर ये लिखा नहीं रहेगा कि मेरा प्रयोग करें, लेकिन डस्टबिन के ऊपर लिखा रहता है ना। एक पेपर लिख करके हम साथ देते हैं कि मेरा प्रयोग करें, है ना, ताकि वहाँ पर ले जा करके सारे कूड़ा कचरे को जो भी आपके पास है ना, आप उसको ले जा करके जमा करें, ताकि वह सही जगह पर पहुँच करके कूड़ेदान से निकल करके क्या होता है, सही जगह पर वो पहुँच सके। इसके लिए लिखा जाता है कि मैं कूड़ेदान हूँ, ताकि सब उसे प्रयोग करें, यानी डस्टबिन में वैसे चीज़ को फेंकें। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी की टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे और स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले के समय में क्या होता था? डस्टबिन का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि मैं नया हूँ, डस्टबिन नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी इसका यूज किया जाता था, ठीक है। किस रूप में यूज किया जाता था? तो पहले लोग जो है पुरानी बाल्टी को रख देते थे, पहले लोग जो है एक डिब्बा को रख देते थे, पहले लोग जो है किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करते थे कूड़ेदान के रूप में, जिसमें कि हम कूड़ा डालते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।